ज़्यादातर लोग आंखों में हो रही जरा सा भी चुभन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कभी आंखों में चोट लग जाए या धुएं के कारण कुछ साफ नजर नहीं आए तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन दुनिया में श्रीकांत बोला जैसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो बचपन से ही नेत्रहीन हैं। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 7 जुलाई 1991 को जन्मे श्रीकांत बोला किसी पहचान की मोहताज नहीं। उनके पैदा होने पे रिश्तेदार पड़ोसियों ने उनके माता पिता से उन्हें मार देने की सलाह दी थी, लेकिन उनके माता पिता ने ऐसा करने के बजाय उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ाया। आज श्रीकांत तमाम नेत्रहीनों का मजबूत सहारा है। श्रीकांत बोला की कहानी ने लोगों को भावुक कर दिया। बचपन से ही आंखों से न देख पाने वाले श्रीकांत ने अपने कमियों के सामने घुटने नहीं टेके, बंद आंखों से ऊंची ख्वाब देखे और अपने उन ख्वाबों को पूरा किया। श्रीकांत बोला जाने माने भारतीय उद्यमी है। वह बुलांट इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष है। श्रीकांत बोला दृष्टिबाधित है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने मैनेजमेंट साइंस की डिग्री हासिल की। श्रीकांत बोला न केवल सफल उद्यमी है बल्कि दिव्यांगों के लिए प्रेरणा और आशा का प्रतीक है। उनकी कहानी दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और बाधाओं को पार करने की अदम्य भावनाओं का प्रमाण है। श्रीकांत बोला का जन्म 1992 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में सीतारामपुरम गांव में हुआ था। आज उन्हें भले हाथों हाथ लिया जाता है, लेकिन बचपन में समाज और अपने शिक्षकों से श्रीकांत को बहुत उपेक्षित होना पड़ा। उन्हें अक्सर क्लास में सबसे पीछे बैठाया जाता था। श्रीकांत ने एक इंटरव्यू में याद करते हुए कहा कि उनके माता पिता दामोदर राव और वेंकटप्पा इस बात से दुखी थे कि उनका बच्चा अंधा पैदा हुआ। ग्रामीण स्कूल में दाखिला दिलाने से लेकर हर कदम पर उन्हें व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। विज्ञान की पढ़ाई की अनुमति पाने के लिए श्रीकांत को सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इस लड़ाई के लिए वह कोर्ट गए। वहां उन्हें अपने जोखिम पर विज्ञान पढ़ने की अनुमति मिली। 6 महीने के इंतजार के बाद श्रीकांत अपनी कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में सभी उम्मीदवारों से बढ़कर 98% अंक हासिल किए। हालांकि समाज उनकी क्षमता को पहचानने में विफल रही। श्रीकांत का सपना आईआईटी में पढ़ने का था। उन्होंने आईआईटी की कोचिंग के लिए कोशिश शुरू की, लेकिन उन्हें हर जगह रिजेक्ट कर दिया जाता था। 1-2 बार नहीं, उन्हें 10-10 बार रिजेक्ट कर दिया गया। श्रीकांत ने ठान लिया अगर आईआईटी की उनकी ज़रूरत नहीं तो उन्हें भी आईआईटी की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मेहनत और लगन के बलबूते पे अमेरिका की एक प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में स्कॉलरशिप पर दाखिला मिली। इस तरह से वह न सिर्फ MIT में दाखिला लेने वाले भारत के पहले दृष्टिबाधित छात्र बने, अलबत्ता इस कैटेगरी में पहला अंतर्राष्ट्रीय छात्र बनके भी इतिहास रच दिया। शिक्षा पूरी करने के बाद श्रीकांत के सामने अमेरिका में रहकर आरामदायक जीवन बिताने का मौका था। हालांकि उसने वापस भारत आकर देश के दिव्यांगों की मदद करेंगे। उन्होंने समझ लिया कि अगर तकनीक की मदद मिल जाए तो न देख पाने वाले को भी मौका पा सकते हैं। उन्होंने किराए पर जगह ली, कंप्यूटर खरीदा और एक टीचर की मदद से दिव्यांगों को तकनीकी शिक्षा देना शुरू किया। शिक्षा तो दे दी, लेकिन अब उनके सामने चुनौती थी कि उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी। उन्होंने अपनी सेविंग के सहारे अपना कारोबार शुरू किया। साल 2012 में श्रीकांत ने हैदराबाद में बुलांट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। यह ऐसी पैकेजिंग कंपनी है जो इको फ्रेंडली उत्पाद का प्रोडक्शन करती है। पैकेजिंग सॉल्यूशन बनाने वाली बुलांट इंडस्ट्रीज लगातार आगे बढ़ रही है।
श्रीकांत की कंपनी में टाटा समूह के चेयरमैन रहे रतन टाटा ने भी निवेश किया है। इतना ही नहीं, उनका हौसला पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बढ़ाया है। उनकी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी में 70% ऐसे कर्मचारी है जो दिव्यांग है। आज उनकी कंपनी के 7 प्लांट है। कंपनी का मार्केट वैल्यू लगभग 500 करोड़ का है। फोर्ब्स ने उन्हें एशिया के 30 अंडर 30 में शामिल किया था। साल 2021 में श्रीकांत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यंग ग्लोबल लीडर्स के लिस्ट में शामिल किया गया था। श्रीकांत के प्रोडक्शन यूनिट्स में ज़्यादातर दिव्यांग कर्मचारी काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि कंपनी का कारोबार लगभग 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। श्रीकांत बोला कि कुल संपत्ति लगभग 50 करोड़ रुपया है। 2016 में श्रीकांत बोला ने सर्च इम्पैक्ट फाउंडेशन में निदेशक की भूमिका निभाई और साल 2018 तक कंपनी ने 20% की औसत मासिक वृद्धि दर के साथ 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से भी श्रीकांत का कनेक्शन रहा है। श्रीकांत लीड इंडिया 2020 द सेकेंड नेशन यूथ मूवमेंट के सदस्य बने। इसे कलाम ने ही शुरू किया था।